बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे सारा कत्ल केस से मुतालिक। थोड़ी देर पहले यहाँ पे समाअत थी। उस समाअत के हवाले से जो वकील हैं, पहली दफ़ा ये सामने आए हैं, राव अब्दुल रहीम जो वकील हैं, सारा की फैमिली इंजीनियर जो इनामुर रहीम हैं, उनके जो सारा के वालिद हैं, उनके वकील हैं इंजीनियर राव अब्दुल जो इंजीनियर इनामुर रहीम के वकील हैं राव अब्दुल रहीम। उनसे हमने बात की है। सबसे पहले तो आपको वो सुनाते हैं, फिर अब इस केस में फर्दर क्या होने जा रहा है। सारा के कत्ल केस में एक तो जो समीना शाह है, उसकी ज़मानत, अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त यहाँ पे ज़ेरे अल्तवा है। उस केस में अब क्या होगा, फर्दर क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ बढ़ रही है, इन दोनों पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो हमारी बात हुई है राव अब्दुल रहीम, उनसे जो है वो पहली दफ़ा वो सामने आए हैं, जो वकील हैं फैमिली के, सारा की फैमिली के, सारा की जो मकतूला सारा है उनकी फैमिली के वकील हैं। उनसे जो बात हुई है वो पहले सुने, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं राव अब्दुल रहीम, सीनियर वकील हैं इस्लामाबाद कचहरी और हाई कोर्ट में। जो फौजदारी के मुकदमात हैं उनमें ये पेश होते रहते हैं। सारा कत्ल केस बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है इस वक्त। उस केस में जो उनके वकील, उनके वालिद हैं सारा के, इंजीनियर इनामुर रहीम, उनकी जानिब से राव अब्दुल रहीम जो है वो पैरवी कर रहे हैं केस की। राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज इस हवाले से समाअत भी थी। जो समीना शाह हैं, जो मरकज़ी मुलज़म है इस केस में, उस की वालदा की, तो उससे मुतल्लिक भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। उस पर एडजर्न हो गया है मामला। राव साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो समीना शाह जो है केस, इसके हवाले से आपने एडजर्नमेंट आपकी तरफ से आई है, हालांकि इस तरह अमूमी तौर पर नहीं होता। और पिछली समाअत पे मैंने देखा था कि बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो जज साहब ने कुछ क्यूरीज जनरेट की थी, कुछ सवालात थे उनके। आज भी उन्होंने उसका इजहार भी किया कि कुछ सवालात थे, कुछ के जवाब तो समीना शाह के वकील ने दे दिए थे और कुछ के नहीं दिए थे। और बज़ाहिर मुझे ये लग रहा था कि ये ज़मानत कन्फर्म नहीं होगी, तो इसके बावजूद आपकी जानिब से एडजर्नमेंट ली गई है, तो इसकी क्या वजह है? देखें, एक इंतहाई शरीफ लोग हैं, इंतहाई शरीफ बच्ची थी, और उनकी कोशिश है कि कोई भी फॉल्स इम्प्लीकेशन का ज़रा सा शुबा भी है तो उसे नहीं जाना चाहिए। इसलिए पूरा टाइम देना चाहते हैं कि इनके पास जो डिफेंस है वो पेश करें और इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो उसको अच्छी तरह पेरूज कर लें। ठीक है। अगर कहीं से भी इनका स्कोप बनता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जी हमारी बच्ची चली गई, लेकिन हम इस गुस्से में किसी से बदला नहीं लेंगे। हम वही होगा, इंसाफ चाहते हैं, बदला नहीं चाहते, ज़्यादती नहीं चाहते। और ये बहुत कम ऐसे क्लाइंट आपको अवेलेबल होते हैं, वरना जिनका नुकसान होता है वो कहता है पूरा पाकिस्तान ही चला जाए तो फिर भी उनका मुदावा नहीं हो सकता। वाकई मुदावा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने देखा है कि लॉ बाइंडिंग सिटीज़न कैसे होते हैं। तो उन्होंने खुल के कहा है कि जी आप इनको और टाइम ले दें, ताकि अगर इनके पास कोई डिफेंस है तो ये वो पेश कर दें। बड़ा हीनियस क्राइम है राव साहब। इस किस्म के केसेस पहले भी यहाँ पे कचहरी में आते रहे हैं, और ये केस भी उसी तरह का है। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में, सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है। इस किस्म के केसेस जो है वो उसकी रोकथाम भी डेफिनेटली ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि आप बतौर वकील, डेफिनेटली वो चीज़ें जो आपने कोर्ट के सामने कहनी है, जनरली मैं आपसे एक राय लूँगा कि केस इतना मजबूत है कि आगे चलकर जो मुल्ज़म है एक्चुअल, उसको सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। देखिए, मजबूत है तो उन्होंने टाइम दिया कि मजबूत है तो कोई खौफ नहीं है। केस मजबूत है तो वो कह रहे हैं ना कि जी आप अपना डिफेंस दें। ठीक है। अगर केस वीक होता तो हम कोशिश करते कि इसको जल्द अज जल्द लपेट दिया जाता। तो हमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो अब जो फिजी का रिमांड चल रहा है शाहनवाज का, उसमें भी आप पेश हुआ करेंगे? जी ज़ाहिर बात है, मैं वो कौंसल हूँ उनका। ठीक है, थैंक यू। नाजरीन, आपने सुना कि जो राव अब्दुल रहीम इस केस के हवाले से अब केस की पैरवी करने जा रहे हैं, उनके बकौल के वो अब पूरे केस को जो है वो उसकी पैरवी करेंगे। और ख़ास तौर पर आज की जो समाअत थी, पहली समाअत थी जब जो फैमिली है उसकी जानिब से उनके वकील बाकायदा तौर पर पेश हुए हैं। 23 सितंबर को ये जो वाक़या हुआ था, और आज 3 अक्टूबर है।
तकरीबन 10 रोज़ के बाद बाकायदा तौर पर अब इस फैमिली ने इस केस की पैरवी शुरू कर दी है। जिस रोज़ को जो सारा मकतूला सारा का जनाजा था, तो उस रोज़ हमारी उनके वालिद साहब जो है इंजीनियर इनामुर रहीम से बात हुई थी, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि इस केस में हम मुकम्मल पैरवी करेंगे, हम वापस आ चुके हैं और इसी के लिए वापस आए हैं, और इस केस को इख्तिताम तक जो है वो एंड तक पहुंचाने तक, और जो मुलजिम है उसको सज़ा पहुंचाने तक जो है वो हम इस केस की पैरवी करेंगे। इट मीन कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर अब केस की पैरवी शुरू कर दी है। मैं डे वन से ये कह रहा था कि इस केस की पैरवी शुरू से ही होनी चाहिए थी, अभी भी शुरू हो गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि केस मजबूत है, केस बड़ा क्लियर है, इस हवाले से कोई मतलब दो राय नहीं है। अल्टीमेटली फैसला तो कोर्ट नहीं करना है, लेकिन होता ये है कि शुरू की जो समातें होती हैं उन समातों में, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उस पर एक तो चेक बहुत ज़रूरी होता है। फिर उस हवाले से आप अगर आते हैं, मीडिया की इंटरेक्शन, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये वो चीज़ें हैं कि इंटरेक्शंस, जब आपकी फैमिली की इंटरेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि एक फैमिली सदमे में है वो अब इंटरेक्शन करे मीडिया से, ये बिल्कुल नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आएंगे यहाँ पे, उनकी मौजूदगी में जब ट्रायल होते हैं, उनकी मौजूदगी में जब चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। हमने नूर मुकद्दम केस में भी देखा कि उसका इम्पैक्ट जो है वो जब वो नूर मुकद्दम के वालिद जो है वो शौकत मुकद्दम यहाँ पे आते थे, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट था यहाँ पे। और इसमें जो डे वन से वो इसको उस केस को फॉलो करते रहे। 20 जुलाई को वो केस शुरू हुआ था और 24 फरवरी तक जो है वो तकरीबन 8-10 माह जो है वो केस को पैरवी करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अपीलें जो है वो पेंडिंग है। तो इसलिए जो सारा के वालिद हैं, फैमिली है, भाई हैं, वो मीडिया के सामने ना आए यहाँ पे आए, पैरवी करें केस की, इसका एक इम्पैक्ट होगा। तो बहरहाल अब ये केस आगे बढ़ रहा है। आज की जो समाअत थी वो आपको राव अब्दुल रहीम साहब ने भी बताया, ये एक बड़ा अच्छा स्टांस है मेरी नज़र में, जो उन्होंने वहाँ पे कोर्ट के सामने भी कहा। 1-2 मिनट की प्रोसीडिंग्स हुई, कोर्ट के सामने पे भी उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंस लिया कि जो फैमिली है वो फैमिली ये कहती है कि एक जो है वो माइनर सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी भी मुल्ज़म को इस केस में हम जब ला रहे हैं तो उसको वो बेगुनाह जो है वो इसमें ना आए। उसको पूरा राइट आप दें, उसको डिफेंस का राइट दें, दिफा का राइट दें, जो अपने दिफा में वो लाना चाहता है। अगरचे मैं आपको बताऊं कि इसको अप्रिशिएट किया जज साहब ने भी कि ठीक है, कानून के मुताबिक हमने फैसला करना है। अगर वो फैमिली कह रही है कि टाइम इनको दें, तो ठीक है, इनको टाइम दे दें और ये जो है वो फर्दर इसमें करें। समीना शाह जो है वो खुद भी आज जो है वो एडिशनल सेशन जज हैं शेख सोहेल, उनकी अदालत में आई थी और वहाँ पे वो मौजूद थी, उनके वकील भी मौजूद थे, अरसल अमजद जो है हाशमी। अच्छा, इस केस में पिछली समाअत पे जो हुआ था जिसका इम्पैक्ट आ सकता है वो ये है कि पिछली समाअत पे जो अदालत ने आज ऑब्जर्व भी किया, राव अब्दुल रहीम से जब उनका मुकालमा हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ सवालात जनरेट किए थे, कुछ सवालात के जवाबात आ गए जो समीना शाह के वकील से, कुछ के नहीं आए। कुछ के जो नहीं आए तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर पिछली समाअत पे भी अगर मुद्दई के वकील या फैमिली, जो सारा की फैमिली के वकील, या आज भी सारा की फैमिली के वकील अगर आर्गूमेंट देते तो फैसला तो असमी कोर्ट ने करना होता है। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता दूं, ये जमानत खारिज भी हो सकती थी, लेकिन यह है कि इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि किसी को बगैर जो है वो सबूत के, बगैर शवाहिद के बेगुनाह हम केस में नहीं लाना चाहते। बड़ा क्लियर स्टैंस जो है वो लिया है फैमिली ने, सारा की फैमिली ने। तो अब ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। जो सवालात उठाए थे अदालत ने वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये सवाल था कि आप 40 साल से वहाँ पे रह रही हैं, बच्ची की जो लड़की है सारा इनाम, उनकी मौजूदगी भी आप को पता थी कि वो वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस सारे सिनेरियो के बावजूद जो वहाँ पे होता रहा आपको क्यों नहीं पता चला, क्या वजह क्या है। फिर ये भी कहा गया था कि आपका सारा जो अयाज अमीर हैं उनसे रब्ता जो है वो आपने डायरेक्ट रब्ता जो है लिखा नहीं है, पिटीशन में नहीं लिखा, ये कहा गया था। और एक और चीज़ कही गई थी कि जो पुलिस है 9:12 पे आपको पता चलता है और पुलिस पहुंचती है 10:40 पर। 9:12 से 10:40 पुलिस जो है वो क्यों पहुंची, देर से क्यों पहुंची, इसकी वजूहात क्या है, आपने क्यों कोशिश नहीं की कि पुलिस जो है वो बर वक्त पहुंचे। तो ये वो सवालात हैं जो अदालत ने रखे थे उनके सामने। और अदालत जो है वो अदालत ने ये कहा था कि इस केस में आपको ये जवाबात देने हैं। और मेरा ये ख्याल है कि यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात वो 9:12 पे जब इनको पता चल गया
तो 10:40 पे पुलिस के देर से पहुंचने उन्होंने कहा कि हमने बता दिया था, पुलिस के एंड पे ये गलती है, हमारे एंड पे ये नहीं है। तो ये वो सवाल का जवाब उन्होंने दिया था, लेकिन अदालत जो है वो इसके सवाल को खरीज रही थी कि क्यों देर हुई है इस मामले में। तो ये नाजरीन आज की समाअत और केस के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं, जो